10 सेकंड में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक होता है MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूला क्या है? यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? इस प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन आप हम करेंगे जब दिनों की संख्या दे रखी हो तो बहुत आसानी से इन्हें किया जा सकता है। कैसे करेंगे? देखो, इस तारीख को ध्यान रखेंगे और ये दिन ध्यान रखेंगे। जितने भी दिन दे रखे हैं हमें, उन दिनों की संख्या में हम 7 का भाग लगाएंगे। जब भी हमें इस तरीके से दे रखा हो तो 7 का ही भाग लगाना है हर बार, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का ही भाग करना है। तो 7 का भाग लगाएंगे 61 में, तो 7 अट्ठे 56। इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में ना आए तो 7 अट्ठे 56, 11 में से 6 गए 5 बचे, तो ये 5 बच गए। यहाँ पे ये कितनी बार भाग गया ये मैंने नहीं रखता, लेकिन कितना बचा वो मैंने रखता है। 8 बार भाग गया और 5 बचा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमें ये 5 ध्यान रखना है। अब ये 5 क्या है कि जो दिन दे रखा है शुक्रवार, उससे 5 दिन आगे काउंट कर लो कौन सा दिन होगा। शुक्रवार से पहला दिन शनिवार, फिर अगला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 5वां दिन हो रहा है बुधवार, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा बुधवार। और भी कोई दिनों की संख्या दे रखी हो, इसी प्रकार आपको 7 से भाग लगाना है। जो शेष बचेगा, शेष से आपको आगे कंटिन्यू करते हुए गिन लेना है, वही दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। ये रेखा ए बी है और ये इस रेखा सी डी के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है इस तरीके से। तब बाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान क्या है? ये दे रखा है बाई एंगल और ये दे रखा है एक्स एंगल। इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा ये हमें बताना है। जब भी दो समांतर रेखाएं इस तरीके से काटें तो बहुत आसान से रूल्स हैं इसके। ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला होगा इसके बराबर होगा, बस हो गया। ये कैसे होगा? देखो, ये एक जो रेखा होती है उसके एक ओर के जितने भी कोण बनते हैं वो सब 180 अंश होते हैं। अब ये वाला कोण है 110, तो 180 में से इसे घटा दो। 180 माइनस 110 कितना गया? 70 डिग्री। तो ये कोण हो गया 70। अब हम कह रहे हैं कि ये कोण जितना यही कोण इतना है। जैसे इस तरीके से दो समांतर रेखा काटें, एक तिर्यक रेखा ऐसे हो तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 70। ऐसे यहाँ से सॉल्व करेंगे कि अगर ये 120 है तो 180 करने के लिए कितना चाहिए? 180 करने के लिए कितना चाहिए? 60, तभी तो 180 होगा पूरा। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब हमसे पूछ रहा है कि y माइनस एक्स, तो y कितना है? 70, x कितना है? 60, तो कितना आ गया? 10 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है कि तिर्यक रेखा जब काटें तो इस प्रकार से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप फॉर्मूले के साथ करने जाएंगे तो उससे थोड़ा सा इजी होगा, इस तरीके से जैसे मैं बताता हूँ। आपसे पूछा कि इसका क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य मान लेंगे हम 100। अच्छा, इस पर कितना लाभ हो रहा है? 20% का, तो 100 रुपये का 20% हो गया 20, यानी विक्रय मूल्य हो गया 120। अगर इतना कर लिया तो सवाल हो गया। कैसे? कि विक्रय मूल्य है 120, ये 120 किसके बराबर है? 390 के बराबर है, क्योंकि 390 ही तो है विक्रय मूल्य। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना है हमने? 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 चौके 12, 3 से 13 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार। तो ये आ गया आपका 13 गुणा 25, गुणा कर दो इसका 25 तिया 75, 25 सेकंड 25 और 7 32, यानी 325 रुपये क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है
तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में बताइए। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जितनी वृद्धि हुई है उसमें 100 का गुणा करेंगे बटे प्रारंभिक जनसंख्या जो भी है, प्रारंभिक जनसंख्या। अब वृद्धि कितनी हुई है, पहले 60,000 थी, अब हो गई 65,000, तो वृद्धि हुई 5,000 की, गुणा 100। और प्रारंभिक मूल्य कितना है उसका, 60,000। अब देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये बचा यहाँ पे 5 गुणा 10 बटे 6, और काटेंगे इसे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी ये आ गया 25 बटे 3। और 25 बटे 3 को लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 3। कैसे, 3 का भाग लगाओ 25 में, 3 अट्ठे 24, 1 बचा तो 8 सही 1 बटे 3, ऐसे आप इसे लिख सकते हो, और ये होगा इसका राइट आंसर। रखना है कि एक होता है MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूला क्या है, MDH अपॉन W ये होता है। अगर 2 बार काम हो रहा है इसमें, जैसे पहले 40 व्यक्ति 30 दिन और फिर 30 व्यक्ति, तो 2 बार फॉर्मूला लिखेंगे MDH। इसे कर दो 1 1 1, इसे कर दो 2 2 2, बहुत ही सिंपल है। M1 यानी आदमी कितने हैं, पहले 40, कितने दिन लग रहे हैं उन्हें, 30 दिन। अच्छा, H1 यानी घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। फिर कितना काम कर रहे हैं, ये 200 किलोग्राम चावल खा जा रहे हैं, तो काम कितना कर रहे हैं, 200। अच्छा, M2 यानी आदमी कितने हैं दूसरे वाक्य में, 30 व्यक्ति हैं, ये कितने दिन तक काम किया, यानी दिनों की संख्या तो हमें पता करनी है, घंटे का कोई जिक्र है ही नहीं, तो H2 से कोई मतलब नहीं है। W2 यानी कि कितना काम कर रहे हैं, 500 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, तो देखो 30 से 30 कट गया सीधा सीधा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 से ये 20 बार कट गया, ये 5 बचा, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 5, कितना हो गया ये D2, यानी D2 बराबर हो गया 100, और यही है इसका राइट आंसर, यानी कि 30 आदमी 100 दिन में 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी।